नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागरूक न्यूज चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ लगेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो योगी सरकार ने रिलीजन मजहब तब्दीली का जो कानून बनाया, वो कानून कितना गलत है सोचिए आप कि अगर मैं या कोई यहां से किसी का कत्ल करता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो पुलिस को बताना पड़ता है कि फलां मुजरिम पर यह केस साबित होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि वो फौजदारी मुकदमात में कि पुलिस उस पर जुर्म को कायम करे। बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया। बाबा साहिब ने कहा कि जो वक्त का हुक्मरान होता है उसको जनता से डरना है। आज हालात उल्टे हो चुकी है, जनता को डराया जाता है, गरीबों को डराया जाता है, मजलूमों को डराया जाता है, महिलाओं को डराया जाता है, कमजोरों को डराया जाता है, मुसलमानों को डराया जाता है, दलितों को डराया जाता है, आदिवासियों को डराया जाता है। अब ये डर डर कर घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, इस डर को तोड़ेंगे, उम्मीद पैदा करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये पैगाम मैं आपको देने के लिए आया। मैं मुजीबुर रहमान एडवोकेट, कोई बच्चा ऑल इंडिया मुस्लिम पूर्व जिला महासचिव और फाउंडर मेंबर इलाहाबाद। आज यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम के कौमी सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और अपनी बातों को रखे और तमाम जनमानस को, दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को जुड़ने के लिए कहे, दावत दी और आने वाले वक्त में उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। सभी लोगों के साथ हम मिलजुल करके हिस्सेदारी की बात होगी। अभी तक जो सिर्फ हमारे साथ वोटों के नाम पर छलावा किया गया, अब हम हिस्सेदारी की बात होगी और हिस्सा लेकर के हर मजलूम के हक में दिया जाएगा। आज यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिमीन का कौमी सदर का जो इजलास रखा गया वो मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में जो अटाला करीब है वहाँ पे चल रहा है। पब्लिक को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जो भी पब्लिक आए मैं उनका तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। मैं उनका धन्यवाद अदा कर देता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल करके बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्पीच को सुनने के लिए आए और अपना बेहतरीन मौका ऑल इंडिया मुस्लिमों को दिया। ओवैसी साहब कहकर गए कि कहीं ना कहीं एक दर्द होता है कि कलीम सिद्दीकी के बारे में उन्होंने यही कहा कि मुसलमानों का नेता नहीं है, हर पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने नेता तैयार कर रही है, हर जाति अपने आप को वोट दे रही है। उन्होंने वोट देने को नहीं कहा बल्कि ये कहा कि नेता तैयार करिए। इस तरीके से किस उससे देखते हैं आप? उसी बुनियाद पर आज जो है मुसलमान जो उनके पीछे मजबूती से खड़ा हो रहा है, जो उन्होंने बात कही वो बुनियाद इधर 75 सालों से हमने जो अपना लीडर सबको माना, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं की, हमारे लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। आज हमारे मौलाना जो बेगुनाह है, जिनको जो है जबरदस्ती झूठा जो है मुकदमा कायम किया गया है, जिस पर हमको हमारा पूरा इत्मीनान है कि वो आदमी कोई गलत काम नहीं कर सकता है, पूरी जिंदगी में उससे गलत काम करवाया भी नहीं जा सकता है, ऐसे सख्त जगह सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, तो आम मुसलमानों की जिंदगी कैसे गुजरेगी इस मुल्क में? जी, मतलब बिल्कुल हर मुद्दे पर मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी है, ये आप कहना चाहते हैं और यही वो कहकर गए हैं। तो सर मैं आपसे मालूम ये करना चाहता हूँ, वो आवाज उठाते हैं तो इसलिए मुसलमान देश का, प्रदेश का उन्हें लाइक करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है वो ये कह देता है कि ओवैसी के बोलने से फायदा बीजेपी को होता है। भाई देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ वोटर थे, हमारे यहाँ जो है राजनीति को समझना हमारे नौजवानों को समझ नहीं पाए अभी तक, और उसको ऐसी साहब समझा रहे हैं उन नौजवानों को कि ये जो सिर्फ आप वोट देने की मशीन है, सिर्फ मशीन बन के न रह जाइए, बल्कि वोट का वजन समझिए। वोट किस लिए दिया जाता है? अपने हक हिस्सेदारी के लिए दी जाती है। जब आपको हक नहीं मिला, वोट जो मिलता है आवाम को, इसीलिए लीडर चुना जाता है। अतीक साहब को 5 बार यहाँ पर अगर विधानसभा में भेजा गया और 1 बार यहाँ से लोकसभा में भेजा गया, और एक बात और है कि लीडर इसीलिए चुना जाता है कि वो जनता का तर्जुमान होता है। तो जब लीडर को अगर चुना है लोगों ने तो उसमें खूबियां देखी होंगी, हो सकता है कि कुछ कमियां भी रही हों, लेकिन उन कमियों पे जो है खूबियां उस पर भारी थी,
इसलिए जनता ने उनको चुना। देखिए यहाँ की वो निर्विरोध भी जीते हैं, पार्टी से भी जीते हैं, और आज की तारीख में जब बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब को मुसलमान अपना लीडर मान चुका है, तो अतीक साहब को और सांसद जी को यहाँ दोहरी जो है ताकत मिली हुई है, और इस सीट को हम जो है शहर पश्चिमी को जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आज आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, आपके पार्टी के ही अभी एक दो कार्यकर्ताओं से मैंने वार्ता किया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो भी विचारधाराएं हैं अपनी पार्टी को लेकर टिकट देने के लिए सन 2022, क्या सांसद जी और सांसद जी के बेटे अली अहमद जी और उनकी पत्नी को भी, तीनों लोगों को टिकट दे रही है पार्टी? देखिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या निर्णय होता है ये, या प्रदेश स्तर पर क्या निर्णय होता है, हम जिले में जो है रहते हैं और हमारा जिला है, हम जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के। जी। हमको जो भी हुक्म मिलेगा पार्टी से, जिसको भी टिकट मिलेगा, हम पूरी अपनी जो है ताकत और कुव्वत के साथ उसको जिताने का काम करेंगे। सन 2022 में आपकी पार्टी कितनी सीटों से जीत कर आ रही है? देखिए हमारा जो गठबंधन हुआ है राजभर जी से, आप देखेंगे कि हम जो जिस तरह से जो है हमारे साथ दलित समाज के लोग, जिस तरह से हमारे बैकवर्ड के समाज के लोग, जिस तरह से कांग्रेस और सपा के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आने वाले 2022 में हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और अगर राजभर जी इसी बुनियाद पर इसी तरह लड़ते रहे तो हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री हों उत्तर प्रदेश के, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि एमआईएम बहुत कमजोर होगी, 2-4 विधायक सिमट जाएगी या सिर्फ वो कटुआ कही जाएगी, उनके मुंह पे बहुत जोरदार तमाचा लगने वाला है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पार्टी मुस्लिम समाज को मजबूत करने के लिए आई है, तो क्या ये मुस्लिम समाज को ही टिकट देगी यह पार्टी, कि हर समाज को लेकर चल रही, सर्व समाज को? देखिए असल में सारे लोगों को डर जो है सिर्फ एमआईएम से है और असदुद्दीन वैसी साहब से है, इसलिए कि ये 22% वोट हिंदुस्तान का जो है ये दूसरों के झोली में हमेशा जाता रहा है, और उनके जो है वोटों से ये सरकारें बनती रही हैं और उनसे ये मौजे करते रहे हैं। अभी इनको सबको परेशानी हो रही है, तो ये तरह तरह की बातें बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या ये पार्टी हर सर्व समाज को दे रही है टिकट? अरे अभी देखिए इलाहाबाद में हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, हमने 13 जो है वो जिला पंचायत सदस्य लड़ाए, उसमें 5 हमने मुस्लिम समाज के लोगों से दिया, 8 लोगों को जो है हिंदू समाज से भाइयों को अपने जो लड़ाया। और प्रयागराज जिले के जिला अध्यक्ष हैं, तो उस नाते प्रयागराज में शहर के अंदर 3 विधानसभा है जी, तो 3 में क्या एक भी प्रत्याशी क्या ब्राह्मण या बनिया समाज को भी दे रही टिकट? देखिए ये तय करेगा कि हमको जो हमारा गठबंधन चल रहा है उसमें हमको इलाहाबाद में कितनी सीटें मिलती हैं। अगर हमको सीटें मिलेंगी तो हम जरूर सर्व समाज का ध्यान रखकर अपना जो है प्रत्याशी उतारेंगे, और अगर उन्हीं सीटों पे मिलेगी जहां पर हमारे मुस्लिम कैंडिडेट ही जो है फाइट कर सकते हैं, तब हम उनको लड़ाएंगे और उनको दूसरी जगह देंगे, दूसरी जिलों में जगह देंगे उनको। प्रयागराज में 3 विधानसभा है, तो क्या तीनों विधानसभा सीट से प्रत्याशी आप नहीं उतार रहे हैं? जरूरी नहीं है कि हम तीनों से उतारें, ये अभी निर्णय नहीं लिया गया है। अच्छा। अगर हमारे जो है पार्टी ये अगर निर्णय लेगी तो हम सबको उसमें जो है देखेंगे कि हम किस सीट पर किसको लड़ा के अपनी पार्टी को जिता सकते हैं। तहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद लोकसभा भारत सरकार MIC में उनकी जो जनसभा थी, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और MIM जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा जो ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में बना हुआ, उसमें 12-13 पार्टियों के हमारे नेता लोग हैं, और इसमें जो OBC समाज जो बीजेपी को 2017 में वोटिंग किया था, ओम प्रकाश राजभर जी ने उस OBC समाज को, चाहे कश्यप, बिन, मल्लाह, कोहार, सारे बिरादरियों को इकट्ठा करके, और उन्होंने कहा ओवैसी साहब से कि आप भी इस गठबंधन में, आपका समाज जब भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करता है, हमारा समाज जिताने का काम करता है, जब एक समाज हराने और जिताने वाला जब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा तो 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा के बगैर किसी की सरकार होती है। और हमारी शर्तों पे जो डिप्टी CM, सरकारी नौकरी, जो हमारे बच्चों पे फर्जी मुकदमे, पुलिस PSC में भर्ती, हमारा SDM होगा, हमारा लेखपाल होगा, हमारा कानून होगा, हमारी शिक्षा, नौकरी, सब इस पे बात होगी, इन शर्तों पे लड़ाई लड़ी जाएगी। अब हराने जिताने का खेल नहीं। अब ओवैसी साहब ने क़यादत की बात की, लीडरशिप की बात की कि मजलिस तहादुल मुस्लिमीन का अगर इलाहाबाद प्रतापपुर से कोई MLA जीत के जाएगा, अगर इलाहाबाद शहर पश्चिमी से कोई जीत जाएगा तो मजलिस की आवाज़ बनेगा। ओवैसी साहब ने जैसे कहा कि अकलियतों के लिए, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ अगर वो नहीं उठाएगा तो उससे पूछा जाएगा अब तक आपने क्यों नहीं उठाई, जैसे और पार्टियों में पूछा जाता है कि आपको क्यों परमिशन के बगैर उनको इजाजत नहीं, तो हमारे यहाँ विदाउट परमिशन आपको दलित मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए हक है।
सर, आपकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? चूंकि हमारे कौमी सदर और सूबाई सदर दोनों लोगों ने अनाउंस कर दिया है लखनऊ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और इन 100 सीटों में जहाँ पे संगठन मजबूत है बूथ स्तर तक, और हम लोगों ने पिछली बार संभल में 62,000 वोट पाके सेकंड पोल किया था, केवल 5,000 से चुनाव हारे थे, और हम लोगों ने फिरोजाबाद मेयर 5,000 से लूज कर गए थे, हमारे वहाँ करीब 9-10 पार्षद जीते थे, रिकॉर्ड सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। हमारा गाजियाबाद में चेयरमैन जिला पंचायत भी हमारे लोग जीत रहे। तो जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं ये बुनियाद होते हैं, इन छोटे चुनावों से हम लोगों ने बेस बना लिया है 2022 के लिए। अब मजबूती से हर विधानसभा हमारा करीब 10 से 25,000 वोट बैंक तैयार हो गया है। तो अब भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो चुनाव होगा उस गठबंधन में MIM के बगैर एक MIM अहम घटक रहेगा। काम सीमांचल में नया, चाहे विधायक निधि हो, चाहे मुख्यमंत्री से हो, चाहे सदन में सवाल करके लिया हो, चाहे अख्तरुल इमान ने अपनी निधि से, तमाम हमारे MLA ने एक कोटा होता। ओवैसी साहब ने अलग से सीमांचल के लिए हमारे इलाकों में कोरोना के टाइम में एम्बुलेंस नहीं आ रही थी, हैदराबाद से एम्बुलेंस बेचने का काम किया। औरंगाबाद के संसदीय क्षेत्र हमारे सांसद इम्तियाज जलील साहब ने अपनी निधि से 3-3 एम्बुलेंस देने का काम किया। तो हम आवाम के बीच में अगर आवाज उठाते हैं, काम करते हैं, तो वोट का अधिकार और हम सरकार में सत्ताधार की भागीदारी, दलित पिछड़े मुसलमानों को लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि माननीय अतीक अहमद जी जो कि इस वक्त जेल में बंद हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इनकी जो धर्मपत्नी है शाइस्ता परवीन जी, उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, क्या वो चुनाव लड़ना चाहती हैं? क्योंकि पिछले शनिवार को ओवैसी साहब ने लखनऊ में क्लियर कर दिया था कि शाइस्ता जी और पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार जहां से चाहेगा हम चुनाव उनको लड़ाएंगे, ये उन्होंने लखनऊ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाएं। धन्यवाद।